जय माँ भगवती। हर हर महादेव। आज मैं आपको जोड़ूंगी प्रकृति से। कहते हैं कि परमात्मा और प्रकृति का आपसी गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जीवन में जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे उतना आप जीवन में पाओगे शांति, उतना आप अपने जीवन में सुकून महसूस करोगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, यूनिक बिल्कुल। ये जो सामने पेड़ है ये अशोक का वृक्ष है। अशोक के पेड़ के अध्यात्म की दृष्टि से बहुत लाभ होते हैं। सबसे बड़ा है अशोक के पत्तों का इतना ज़्यादा महत्व है। अगर अशोक के पत्ते को पूजा घर में रखा जाए तो मंदिर की, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। ये सामने सफ़ेदे के पेड़ खड़े हुए हैं और ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ का जो नीम के पेड़ के बेनिफिट है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये सामने नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के पत्तों को सुखा करके उनको आप बारीक चूर्ण बना लीजिए। जब भी आपको आपके घर में लगे कि कोई दिक्कत है, किसी भूत प्रेत का साया है, कोई भी डर आपको लगे, तो नीम के पत्तों की धुनी आप बना करके अंगारे पर डालिए। आपके घर से सब नेगेटिविटी भाग जाएगी। आज मैं आपको प्रकृति का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये जो सामने है ये है पारिजात का पेड़। ये देव वृक्ष इसको बोला जाता है। ये देखिए, इसको बोला जाता है देव वृक्ष। पारिजात के जो पेड़ होता है उसमें अगर आप नित्य प्रतिदिन दीपक जलाते हो तो आपको देव कृपा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा जो होता है प्रकृति से जुड़ने का, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, ये हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप ये देखो भैया, आज प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति किसको बोलते हैं? हमारे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झीलें, ये सब प्रकृति है। मूर्तियों से जुड़ने से ज़्यादा है कि आप वृक्षों से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो। अपने घर में कोई ना कोई पेड़ अवश्य आप लगाओ। आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक उपाय बताती हूँ आज। पौधों के लिए मैं एक इतना अच्छा ज़बरदस्त उपाय बताती हूँ। कहते हैं जिसके जीवन में ग्रोथ रुक गई हो, जो कहते कि मेरे जीवन में अब मेरा कोई काम चल ही नहीं रहा है, मेरे जीवन में जैसे बस ऐसे ही मेरा जीवन पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो आपको एक आज मैं उपाय बताती हूँ। आप 5 पेड़ लगाइए। घर में जगह है घर में लगाइए, अगर घर में जगह नहीं किसी मंदिर में लगाइए, किसी सड़क के किनारे लगाइए। उसकी आप देख रेख कीजिए। देख रेख का मतलब है उसके समय पर पानी दीजिए, उसकी खुदाई नुलाई जो भी है वो सब कीजिए। और जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा, आपके जीवन के मार्ग में जो भी अड़चने वो सब हटेंगी। आपका जीवन हरा भरा होगा, आपके जीवन में ग्रोथ बढ़ेगी और आप महसूस करोगे कि आपने क्या अचीव किया है। प्रकृति से जितना आप जुड़ोगे, जितना भी आप जुड़ोगे, उतना परमात्मा के करीब खुद को पाओगे। वृक्ष लगाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य। कहते हैं कि जो अपने जीवन में वृक्ष लगाता है, पौधे लगाता है, उसका वंश कभी ख़त्म नहीं होता है। वंश वृद्धि के लिए भी हर इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ना पेड़ लगाने बड़े ज़रूरी है। घर में नहीं है, आप घर में नहीं लगा सकते तो आप कहीं पे भी मंदिर में पेड़ लगाओ, आप सड़क के किनारे पेड़ लगाओ। निस्वार्थ भाव से पेड़ लगाइए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में तरक्की होगी, आपका जीवन हरा भरा होगा, आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति का नज़ारा आप देखिए। किस किस को ये व्यू अच्छा लग रहा है?
आप इस नज़ारे को देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर से जुड़े हो, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति ही परमात्मा है। आप इस नज़ारे से जुड़िए, इस व्यू को देखिए और आपको इतना अच्छा फील होगा, आप हील होंगे। इसको जितना आप देखोगे हीलिंग आपकी होगी। ये खुला आसमान, ये प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति है। जितना आप जल से जुड़ोगे, आकाश से जुड़ोगे, भूमि से जुड़ोगे, जितना आप खुले आसमान से जुड़ोगे, आप जीवन में देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति आपको मिलेगी। ये नज़ारा आप देखिएगा। नीम के पेड़ का मैंने आपको उपाय बताया। नीम के पेड़ के पत्तों को चूरन बना करके उसको सुखाओ, उसका चूरन बनाओ। जब भी आपको ये लगे कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, अंगारा बना करके उस चूरन को उस अंगारे पे डालो। जितना धुआं उठेगा उतना ही घर से सब नेगेटिविटी सब भाग जाएगी, सब भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकनी सब भाग जाएंगी। नीम के पेड़ का इतना बड़ा महत्व है। और इधर ये है भैया पारिजात। पारिजात पर प्रतिदिन दीपक जलाने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। पारिजात के अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु जी का वास होता है। ये आज आप नज़ारा देखिए, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। क्या नज़ारा है भैया, आँखों को सुकून देगा। इधर अशोक का पेड़ है, उधर वो जामुन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है। आम के पत्तों का तो सबको ही पता है। आम की लकड़ियाँ जो होती है हवन के लिए काम आती है। आम के पत्तों को कलश में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आम के पत्तों को बंदरवार बनाई जाती हैं। वो प्रकृति से आप जुड़िए। जीवन में अपने हर किसी को एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में 10 वृक्ष ज़रूर लगाऊंगा। जो अपने इस जीवन में 10 वृक्ष लगाता है, अगले जन्म में वो कभी भी संतानविहीन नहीं होगा, उसका वंश कभी नहीं रुकेगा। वृक्ष लगाना 100 पुण्य कर्म एक तरफ और एक पेड़ लगाना एक तरफ। जीवन में पेड़ लगाइए और उनकी देख रेख कीजिए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे आपके जीवन में धन बढ़ेगा, आपके जीवन का में सौभाग्य बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन वैभव, आपकी प्रगति के रास्ते सब खुलेंगे। प्रकृति से जुड़िए भैया, प्रकृति से जुड़िए। खुले आसमान से जुड़िए, पंछियों से जुड़िए। जब खुले आसमान में पक्षी घूमते हैं तो वो दिखाते हैं कि खुले आसमान में जब पंख फैलाकर पक्षी उड़ता है, ये है तनाव रहित जीवन उनका। व्यक्ति जब बंदिशों में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो अपने आप को अंदर कैद कर लेता है। वो किसी से मिलना, किसी से बातें करना उसको अच्छा नहीं लगता। और जब आप प्रकृति से जुड़ोगे, जब आप पेड़ पौधों के संपर्क में आओगे, आप कहीं जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, इनकी छाया में आप बैठ के देखिए, आप इनके नीचे बैठ के देखिए, है ना। कहीं आसपास आपके मंदिर में कोई केले का पेड़ है, कोई बेल का वृक्ष है, कोई तुलसी का पेड़ है, कोई आंवले का पेड़ है, ये सब देव वृक्ष हैं। आप इनके नीचे बैठ के देखिए और फिर देखिए कि शांति किसे कहते हैं, क्योंकि इन वृक्षों के नीचे के अंदर देव वास होता है। वैसे तो प्रकृति परमात्मा ही है, हर वृक्ष में, हर पौधे में भगवान का वास होता है। आप अपने जीवन में खूब पेड़ पौधे लगाइए। और मैं फिर बता रही हूँ, जीवन में ज़्यादा नहीं, 11 पेड़ ज़रूर अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन में 11 पेड़ ज़रूर लगाएंगे। उनकी देख रेख, उनको पानी देना,
उनका उनकी केयर आप कीजिए, ऐसा नहीं है लगाए और छोड़ दिए। ये आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति का नज़ारा आप देखिए। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।